हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमेटिक्स 1। यह है हमारा एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2। ठीक है। इसमें हम लोग चैप्टर 3.2 के सम्स को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ जो भी बीच बीच में नॉलेज आएंगे, मतलब कुछ कुछ बातें जो सीखने लायक होंगी, मैं उस क्वेश्चन के साथ ही आपको समझाता हुआ चलूँगा। तो बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ इट्स सेंटर ओ, यानी कि इसके बीच में कोई सेंटर है जिसका नाम है ओ। ठीक है, इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा, यानी कि रेडियस बता दिया है 5 सेंटीमीटर। चलिए, रेडियस बता दिया है 5 सेंटीमीटर। अभी ओ बी कहाँ से है, ए बी कहाँ से है, मैं सब बताता हूँ। एंड द लेंथ ऑफ इट्स कॉर्ड ए बी इज 8 सेंटीमीटर। मतलब कि कोई ए बी कॉर्ड है। ठीक है, ए बी एक कॉर्ड है। ये कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या बोला था, रेडियस। रेडियस मतलब हमने क्या बताया था आपको पिछला पार्ट में, याद होगा, जो सेंटर से शुरू होता है और किसको टच करता है, बाउंड्री को टच करता है। यानी कि ये वैल्यू बता दिया है कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछा क्या है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी फ्रॉम सेंटर ओ, यानी ओ से लेके ए बी की दूरी, यानी कि ये जो पार्ट है ये वाला, ये कितना होगा, ये पूछना चाह रहा है। सवाल तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो रेडियस यानी अर्धव्यास, तो अर्धव्यास मेरा क्या है, ओ बी। ठीक है, तो ओ बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कॉर्ड यानी जीवा, तो कॉर्ड मेरा क्या था, ए बी, तो ए बी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, एक लाइन गिरा, क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे निकालना, और ये जो पॉइंट माना ये मैंने, ये कौन सा पॉइंट है, डी। ठीक है, डी। तो ये जो डी पॉइंट गिरा ना, ये क्या करता है, ए बी को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये। तो डायरेक्ट तो 4 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते ना, इसलिए मैंने क्या लिखा, बी डी, यानी कि बी डी क्या है, 8 का हाफ है, ए बी का हाफ है। तो बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यानी कि 1/2 ए बी, मतलब 8 सेंटीमीटर। काट के आया 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलिए, यानी कि ये मुझे पता चल गया 4 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब ट्राइंगल देखिए, ओ डी बी, ओ डी बी। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। अब ये ट्राइंगल आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पाइथागोरस थ्योरम अगर थोड़ा सा फॉर्मूला पता हो, ठीक है, आपने पिछले क्लास में सीखा हो, तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, एक बार मैं याद करा दूँ। पाइथागोरस थ्योरम होता था हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब हाइट। ठीक है, तो देखिए, ये मेरा है हाइपोटेनियस। ठीक है, ये मेरा है हाइट यानी परपेंडिकुलर, ये मेरा है बेस। ठीक है, तो ट्राइंगल ओ बी डी में मुझे क्या क्या मिला, ओ डी यानी कि हाइपो का स्क्वायर, ओ डी हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी प्लस डी बी। तो अब देखिए, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मतलब ये निकालना है, तो आप क्या करोगे, बी स्क्वायर को इस साइड भेजोगे ना, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होगा। तो परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, ओ डी निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर को एक साइड रखूँगा, बाकी को अलग, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यानी ओ बी का स्क्वायर, ओ बी क्या था मेरा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। बेस बोले तो बेस मेरा क्या है, बी डी, तो बी डी तो मैंने 4 सेंटीमीटर निकाला था, तो बी डी यानी कि 4 का स्क्वायर। इसको मैं स्क्वायर किया तो 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 माइनस 16 होता है 9। यहाँ पर क्या था, ओ डी का स्क्वायर, तो ओ डी का स्क्वायर यहाँ पर अंडर रूट कर देगा, तो ओ डी का वैल्यू आ गया 3।
यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है 3। तो मैं लिख सकता हूँ द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज 3 सेंटीमीटर। चाप से केंद्र की दूरी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बस समझाने के लिए मैंने किया था। तो होप से सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग मेनली इस चैप्टर में ना यही पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल विथ इट्स सेंटर ओ इज 26 सेंटीमीटर। मतलब कोई सेंटर है ओ, ठीक है, सर्कल का, और उसका डायामीटर कितना है 26 सेंटीमीटर। गुड। द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड पी क्यू, पी क्यू एक्चुअली मैंने सोल्यूशन में थोड़ा पी क्यू की जगह ए बी ले लिया है। ठीक है ना, तो आप ये मत सोचिएगा कि ए बी कहाँ से आ रहा है, मैंने पी क्यू की जगह ए बी ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं काट के ए बी लिख देता हूँ। तो डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्ड ए बी फ्रॉम द पॉइंट ओ इज 5 सेंटीमीटर। एक एक करके सवाल बनाते हैं, पहले ड्राइंग समझते हैं। बोला है कि इसमें कोई सेंटर है, ठीक है, जिसका नाम क्या है ओ। ओके, फिर क्या बोला कि इसमें डायामीटर है, डायामीटर कितना है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बोला है द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम ओ बी, ये रहा मेरा एक कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड ये रहा। ठीक है, इस कॉर्ड का डिस्टेंस कितना बोल रहा है, कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अच्छा, कॉर्ड का डिस्टेंस हमें नहीं बताया है, और ये रहा मेरा डायमीटर। ठीक है, सी। ठीक है, तो इस डायमीटर को बता दिया है कितना है 26, यानी सी बी का वैल्यू मुझे पता है। डायमीटर यानी व्यास का वैल्यू सी बी मुझे पता है। मैं पहले लिख दिया कि यहाँ पर केंद्र जो है ओ है, कॉर्ड जो है वो ए बी है, और डायमीटर जो है वो सी बी है। ठीक है, अब मुझे क्या है डायमीटर सी बी का वैल्यू पता है 26 सेंटीमीटर। तो क्या मुझे डायमीटर पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, रेडियस निकाल सकता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक की मुझे दूरी पता है, तो क्या मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी नहीं निकाल सकता? ठीक है, ऑफकोर्स निकाल सकता हूँ। रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है d/2, तो मैंने कर दिया d/2। ये हम लोग फर्स्ट क्लास में ही सीखे थे। ठीक है, ये इसको काटा 13 बार में, तो यानी कि ओ बी का वैल्यू आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, और बोला था कि डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी फ्रॉम द पॉइंट ओ, यानी कि ओ से लेके कॉर्ड का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी क्यू, यानी कि ये जो लेंथ है पी क्यू, तो मैंने बोला ना कि पी क्यू नहीं, आपको ए बी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो बोला है कि ए बी जो कॉर्ड है उसका लेंथ कितना है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बोलेंगे अच्छा सर, ये जो है एक सर्कल है, इस पॉइंट का नाम मैं क्या दे दूं, डी दे देता हूं। ठीक है, इस सर्कल में मुझे हाइपो पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो मैं क्या कर लूँगा, बेस पता कर लूँगा। एग्जैक्ट सही। ठीक है, ये बेस आपने पिछला जो सम्स किए थे उसमें बताया था कि ये जो कॉर्ड है ना, अगर यहाँ से कोई लाइन गुजरा है सेंटर से, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है। पिछली बार 8 था तो 4 कर दिए थे हम, तो यानी कि ये मान लीजिए जो भी आया वो ये भी वही होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो ए बी का वैल्यू मेरे को निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो मेरे को पता चल गया डायमीटर और मेरे को पता चल गया रेडियस। ठीक है, अब मुझे ये भी पता है कि ओ से लेके डी तक का जो लाइनिंग है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ट्रायंगल ओ डी बी, ये जो ट्रायंगल है इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को हाइट पता है, इसमें हमको हाइपोटेनियस पता है, बेस तो मैं निकाल ही सकता हूँ। तो बेस निकालने, तो हम लोग को फॉर्मूला तो पता ही है, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर है। ठीक है, तो हाइपो था 13, ठीक है, हाइट था 5, ओडी 5,
ठीक है, प्लस डीबी, डीबी तो मुझे पता नहीं है, वही तो निकालना है, तो डीबी की जगह डीबी, तो डीबी एक साइड रहा, ठीक है, 13 उस साइड था, 5 कहाँ जाएगा, उस साइड जाएगा, तो -5 स्क्वायर हो जाएगा, तो डीबी का वैल्यू आया 12, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू आया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 12, तो ये भी 12, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 इंटू 2, तो वही ए बी का वैल्यू 12 इंटू 2 यानी कि 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि ये जो जीवा यानी कि कॉर्ड था ए बी, वहाँ पर पी क्यू लिखा है, प्लीज़ मैंने ए बी लेके कर लिया, ठीक है, तो आप उसको ए बी ही मान लीजिएगा। तो कॉर्ड जो ए बी है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से मैं आपके साथ में सॉल्व करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर समझ में आए। क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू ऑफ अ सर्कल ऑफ विथ इट्स सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, मतलब कोई एक कॉर्ड है जिसका लेंथ बता दिया है 4 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फ्रॉम पॉइंट ओ इज 2.1 सेंटीमीटर। अच्छा, तो आपको निकला है डायमीटर का लेंथ, ये मान लेते हैं मेरा क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। कॉर्ड का नाम क्या बोला है, पी क्यू, ठीक है, ये रहा मेरा पी क्यू, यहाँ पर है मेरा सेंटर जिसका नाम ओ दिया है, ठीक है। फिर क्या बोला है कि पी क्यू की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ओ से, फ्रॉम पॉइंट ओ यानी कि ओ से एक पॉइंट गिर रहा है कहाँ पर, पी क्यू के ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब जो दोनों को इक्वल पार्ट में बांट रहा हो, ठीक है। इसका लाइन का लेंथ बोल दिया है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है व्यास यानी कि डायामीटर निकालने के लिए, तो थोड़ा सा अगर हम ड्राइंग को ध्यान से देखें तो ये मुझे पता है, ठीक है, ये मैं पता कर सकता हूँ, ये पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ एस, ठीक है। ये मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, तो ये तो मैं निकाल ही सकता हूँ, ठीक है। तो मैं जो जो वैल्यू पता है पहले वो मैं लिख लेता हूँ, कॉर्ड यानी कि चाप पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर एस क्यू, एस से लेके क्यू तक का दूरी क्या होगा, पी क्यू का हाफ कर दीजिए, 2 भाग में बांट दीजिए, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एस क्यू मुझे पता चल गया 2 सेंटीमीटर, पी क्यू मुझे पता था 4, एस क्यू पता चल गया, और ओ एस यानी ओ से लेके एस डिस्टेंस जो है वो मुझे पहले ही बता दिया था 2.1 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो अब मैं इन ट्रायंगल किसका बात करूँगा, ओ एस क्यू का ट्रायंगल का बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता ही है, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपो मेरा क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर, बेस मेरा क्या है, एस क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरा क्या है, ओ एस का स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू तो मुझे पता नहीं, तो ओ क्यू जैसे का तैसे उतर गया। एस क्यू का वैल्यू मेरे को पता है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर प्लस ओ एस भी पता है 2.1 का स्क्वायर, तो ओ क्यू का स्क्वायर ये हो गया 4 प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है 2.1, तो 2124 यानी कि 441, तो आएगा 4.41, ठीक है। क्या आएगा 4.41, तो ओ क्यू
इज इक्वल टू 8.41 का अंडर रूट। ठीक है, 8.41 का अंडर रूट। अब इसको अंडर रूट आपको निकालना पड़ेगा, तो ओ क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा 2.9 सेंटीमीटर। समझ में आया? ओ क्यू मतलब ओ क्यू पता चल गया, थोड़ा जगह की कमी है। तो ओ क्यू आपको क्या लग रहा है, क्या है ये? रेडियस। तो देयरफॉर रेडियस ओ क्यू पता चल गया कितना, 2.9। तो देयरफॉर डायामीटर, रेडियस मतलब पता है ना हिंदी में अर्धव्यास, ठीक है, और डायमीटर मतलब व्यास। तो व्यास निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, 2 इंटू आर, पिछले क्लास में सीखे थे। तो 2 इंटू 2.9 कितना आएगा, 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.8 सेंटीमीटर। होप सो क्लियर होगा। सवाल को एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा स्टॉप करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द लेंथ ऑफ 2 chords of a circle with its center O are 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। कोई एक सर्कल है समथिंग लाइक दिस, ठीक है, फ्री हैंड बनाया है, इसके ऊपर 2 कॉर्ड हैं। ठीक है, बीच में पॉइंट क्या है, O है, इसके बीच में 2 कॉर्ड हैं। ठीक है, एक है और ये दूसरा है। यह है कितना, 8 सेंटीमीटर, और एक है आपका 6 सेंटीमीटर। चलिए, नाम तो कुछ बोल नहीं रहा, तो मैं अपने मन से ए और बी इसको मान लेता हूँ, सी और डी इसको मान लेता हूँ। ठीक है, फिर क्या बोला, इफ द डिस्टेंस ऑफ स्मॉलर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। मतलब स्मॉलर कॉर्ड ये है, तो छोटा वाले से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देन लेट अस कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ 1 कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। सॉरी, तो पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा। सवाल समझ में आ रहा है? तो 2 कॉर्ड है, ठीक है, सेंटर से पहले वाले छोटा वाले कॉर्ड की दूरी बता दी है। ठीक है, और पूछ रहा है कि बड़े वाले कॉर्ड का दूरी कितना होगा। तो देखो, पहला तो मुझे ए बी पता है कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या मैं इस पॉइंट जो कटा हुआ है उसका नाम रख देता हूँ पी, और इसका नाम रख देता हूँ क्यू। ठीक है, तो ए पी क्या निकलेगा, देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी का हाफ, यानी कि 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको पहले से ही पता है कि पी ओ है, क्यों मत समझिएगा, पी ओ कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पी ओ का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो मुझे ये पता है, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ, ये पता है, तो ये निकाल सकता हूँ, ऑफ कोर्स निकाल सकता हूँ, अभी तो निकाल रहे थे। ठीक है, तो ट्राइंगल किसका बात कर रहा हूँ मैं, ए ओ पी का बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर। तो ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी बोले तो 4 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 16 और ए पी का वैल्यू है 3 का डायरेक्ट हो गया 9। तो ए ओ का वैल्यू क्या आएगा
25 का अंडर रूट यानी कि 5। AO मुझे पता चल गया 5 सेंटीमीटर। सॉरी, अब ये AO है क्या? ये AO है रेडियस, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोला था, एक सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं वो सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मैं यहाँ से एक रेडियस लेके जाऊँ, ये वाला, ठीक है, OC, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी तो एक रेडियस है, ठीक है। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, OC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। OC का वैल्यू भी क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर। चलिए और देखते हैं, OC पता चल गया 5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है CD का वैल्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर। C से लेकर D तक का वैल्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, C से लेकर Q तक का निकालो। तो पहले C से लेकर Q तक का क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर है? तो आपको ये पता चल गया, आपको ये पता चल गया। अब आप ये पता कर सकते हो, तो सही है। तो OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर माइनस CQ का स्क्वायर। तो OC है आपका 5 का स्क्वायर 25, CQ है 4 यानी 16, माइनस करेंगे तो आएगा 9 का अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। यानी OQ का वैल्यू कितना आया, 3 सेंटीमीटर। O से लेके Q तक का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पहले थोड़ा जगह कम पड़ रहा था, इसलिए अब मैंने पूरा पेज ही लेना स्टार्ट कर दिया। खैर, इफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 48 सेंटीमीटर। पहले मैं एक सर्कल बना लूँ बड़ा कर, ताकि आप लोग को समझ में आए। क्वेश्चन देखते रहिएगा कि कॉर्ड जो है, इफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड जो है वो क्या है, 48, द डिस्टेंस फ्रॉम इट 7 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड मान लेते हैं, ये रहा, ठीक है, AB नाम दे देते हैं, इसका लेंथ है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक्चुअली ना इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा अपना क्वेश्चन को सुधारेंगे, ठीक है। वहाँ पर दूसरा कॉर्ड भी है जो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एक दूसरा कॉर्ड है, ठीक है, CD मान लेते हैं, क्वेश्चन में आपके नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, ये बताया है। ये O है, ये मान लेते हैं जो कटा है ये P पॉइंट पर कटा है, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, ठीक है। समझ में आ गया। तो पूछ रहा है कि उस जीवा की लंबाई, यानी कि ये जो सेकंड वाली जीवा है C और D, इसकी लंबाई निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया है। उसमें बताया नहीं है कि 2 कॉर्ड है, तो 2 कॉर्ड है। पहला कॉर्ड 48 सेंटीमीटर बता दिया है, और उससे सेंटर तक की दूरी भी बता दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा कॉर्ड भी है जो बताया नहीं है, ठीक है, उसका लेंथ क्या होगा वो भी नहीं बताया, वो तो पूछा है, बस बता दिया है सेंटर से लेकर उसकी दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो देखिए मैं एक बार ओरली आपको समझा देता हूँ, फिर लिख के बताऊँगा। 48 सेंटीमीटर यानी कि ये वाला पार्ट 24, ये वाला पार्ट 24। क्या क्लियर है? ये 7, ये 24, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि यही वाला वैल्यू तो है यहाँ पर, ठीक है। अब ये पता है, ये पता है, तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को एकदम तोड़ के समझिए। ये पता है, ये पता है, तो इन दोनों से मैं पाइथागोरस थ्योरम बैठा के ये निकाल लूँगा।
अब मुझे पता है कि जो ये होता है, ये रेडियस है ना, तो ये भी तो एक रेडियस है, यानी ये वैल्यू AO इज इक्वल टू OC। OC भी मुझे पता चल गया, OQ भी मुझे पता चल गया, तो क्या मैं CQ नहीं निकाल सकता फिर से पाइथागोरस थ्योरम बैठा के? ठीक है, अब जब CQ मुझे पता है तो CD के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? CQ को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो CD निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। जो लोग सवाल समझ गए वो एक बार पॉज करेंगे और खुद से सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ड्राइंग पहले प्लीज़ आप अपने कॉपी में निकाल लीजिए, क्योंकि अभी मैं ऊपर करूंगा तो ड्राइंग छुप जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या क्या मुझे पता है पहले मैं देख लेता हूँ। मुझे पता है कॉर्ड यानी कि चाप AB का वैल्यू पता है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, AB जो था वो मुझे पता है, तो मैं देयरफॉर AP निकाल लेता हूँ। AP मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा? AB का हाफ, यानी कि 48 का हाफ, तो 24 सेंटीमीटर। चलिए निकल गया। OP पहले से दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं कौन से ट्रायंगल का बात करूंगा? मैं ट्रायंगल का बात करूंगा ये वाला ट्रायंगल का, OPA। ठीक है, तो ट्रायंगल OPA क्या होता है? हाइपो। हाइपो मतलब OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। AP या फिर PA कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो OA तो मुझे पता नहीं भाई कितना दिया है। OP मुझे पता है 7 का स्क्वायर, प्लस AP भी मुझे पता है 24 का स्क्वायर। ये होता है 49 और 24 का होता है आपका, एक मिनट में निकाल लेता हूँ। 24 576। ठीक है, इन दोनों को ऐड करिएगा आएगा 625 अंडर रूट, क्योंकि इसका स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाएगा। तो OA मुझे पता चल गया, ये होता है 25। क्या ये क्लियर है? तो ड्राइंग में मुझे पता चल गया OA का वैल्यू, जो कि कितना है? 25। ठीक है, तो OA इज इक्वल टू OC। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? हेयर, यानी कि यहां क्या दिखाई दे रहा है? OA इज इक्वल टू OC। तो देयरफॉर OC का वैल्यू भी मुझे पता चल गया, कितना? 25 सेंटीमीटर। सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, OC का वैल्यू भी पता चल गया मेरे को, कितना? 25 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं अब मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास है OC, यानी कि ये पता चल गया 25 सेंटीमीटर। मेरे पास है OQ 20 सेंटीमीटर। मुझे पता करना है QC। तो फिर अब की बार मैं ट्रायंगल कौन सा लेने वाला हूँ? ट्रायंगल OQC का लेने वाला हूँ। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ? OQC, ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें हाइपो यानी OC का स्क्वायर इज इक्वल टू CQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। हाइपो क्या है मेरा? OC का स्क्वायर इज इक्वल टू CQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। ठीक है, OC का वैल्यू मेरे को पता है 25 का स्क्वायर, CQ का मुझे पता नहीं है, OQ का पता है 20 का स्क्वायर। 25 का होता है 625, ये 20 का होता है 400, और ये इधर आएगा तो -400। ठीक है, माइनस करेंगे तो आएगा 225 CQ अंडर रूट, CQ का स्क्वायर इधर आके अंडर रूट, तो ये होता है 15। तो CQ का वैल्यू, यानी कि ये CQ का वैल्यू मुझे पता चल गया 15
सेंटीमीटर। तो क्या मैं सी डी निकाल सकता हूँ? ऑफ कोर्स, सी क्यू इंटू 2। तो देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू सी क्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो सी क्यू है 15, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 30 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मैं डालने का कोशिश करता हूँ फटाक से, उसमें भी कर लेंगे। इस तरीके से हल्का हल्का करके पूरा एक्सरसाइज को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए बाय।